नमस्कार सर, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम वीरपाल एंड वीरेंद्र कुमार दोनों नाम से मैं जाना जाता हूँ। कहाँ से हो आप? मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ। तो आज हिसार में आप किस लिए आए हो? मैं संत रामपाल महाराज जी के दर्शन के लिए आया हूँ। तो आप संत रामपाल जी से जुड़े हो, उनको आपने गुरु बना रखा है। तो उससे पहले कोई आप भक्ति साधना करते थे? हाँ, भक्ति करते थे। पहले हम जन्मों से ही काफ़ी 400-500 साल पुराने हम पुराने कबीरपंथी थे। तो हम कबीर साहब में पहले से ही हमारी आस थी, श्रद्धा थी। और कबीर साहब का सत्संग, प्रवचन, कीर्तन मंडल ऐसा होता था, घर में लगे रहते थे। तो आप पहले भक्ति कर रहे थे, कबीर पंथ में थे, तो अभी आप संत रामपाल जुड़े, ये भी कबीर पंथी है, तो फिर आपको इनसे जुड़ने की आवश्यकता पड़ी? जब तक हमें मालूम नहीं होता, हम ही क्या, किसी को अगर कोई चीज़ की सच्चाई मालूम ना हो तो उसी को जिसमें लगा रहता है उसी को अच्छा मानता है। तो हम जिस साधना को कर रहे थे हम उसी को अच्छा मान रहे थे। सत्संग करना, कीर्तन करना, ये ढोलक मजीरा बजा करती, बड़े बड़े चेतन भजन गाए जाते थे, हम उनको अच्छा मानते थे, इसी को भजन मानते थे पहले। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सारे कबीरपंथी जितने भी हमारे थे, मुझे उनसे विश्वास उठ गया था, संतों से भी, क्योंकि वो संत जो है कबीर साहब के ज्ञान में हमने सुना था कि बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, मांस, ये सारी चीज़ों को निर्देश था, छूना तक नहीं था। और ये संत लोग तम्बाकू भी खाने लगे थे जो घरों पे आते थे हमारे। तो हमें कुछ शंका हुई कि ये तम्बाकू भी खाते, चलो हम तो नहीं खाते थे, पर हमारे और अन्य कबीरपंथी भी सारे व्यसन में थे, सारे बेकारों में थे। तो मैं कहता था यार ये असर नहीं है कबीरपंथियों में। पहले तो पानी भी नुकरा का नहीं पीते थे हमारे यहाँ संत लोग, और आज तो बहुत जो है ऐसा हो गया, विश्वास नहीं रहा था, मेरा मन हट रहा था। तो एक दिन मैंने अपने घर में ऑटोमेटिक मेरी इच्छा जागी, कबीर साहब की तस्वीर मैंने लगा रखी थी 15-16 साल पहले, एक मार्बल की टैल कबीर साहब की दीवार में लगा रखी थी, क्योंकि कबीर साहब को मैं बहुत मानता था। कबीर साहब के एक दिन सामने मैंने कहा, कबीर साहब आप में अगर शक्ति है तो पा जाओ, नहीं तुम में शक्ति नहीं है। अन्य भक्तों के, अन्य संतों के पंथों में भजन ज्ञान होता है, मंत्र बताते हैं, पता नहीं क्या, तुम्हारा तो हम पे कोई मंत्र नहीं है। कबीर साहब करते रहते हैं, यही हम तो समझते हैं, और ये मुझे भरोसा नहीं। और तुम्हारे कोई कबीरपंथी है वो, उन पर विश्वास नहीं, वो सारे बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मांस भी खाते हैं और सब कुछ करने लगे, तो कबीर साहब आपके कैसे हो सकते हैं? और अब मुझे कबीरपंथी या तो मिलने चाहिए अच्छे से, और नहीं अब सब जैसा मैं भी हो जाऊंगा। कबीर साहब अब मैं शक्ति है तो पा जाओ, और नहीं मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा जो सारे संसार के प्राणी हैं। अब मेरे से रहा नहीं जाएगा, अब मैं ऊब चुका हूँ। तो मेरे हृदय से कहा था कबीर साहब की तस्वीर की तरफ। कबीर साहब की ये 2 दिन कहा था मैंने। तो शाम का टाइम था, मैं केवल समाचार ज़्यादा सुनता था पहले, और गाने वाने भी सुनता था, काम करता था। ठीक है, जहाँ काम करता हूँ उसके सामने में टीवी लगा रखी है, तो पूरे दिन ऐसे ही समाचार सुनता रहता था। तो मैंने टीवी का बटन दबाया, साधना चैनल मैंने ना देखा था, मुझे पता भी नहीं था कहाँ आता है, कैसा क्या चक्कर है, कोई पता नहीं था। एक दिन साधना चैनल ऑटोमेटिक लग गया, टीवी का बटन दबाया तो संत रामपाल महाराज जी ज्ञान दे रहे थे, और इतना टफ ज्ञान दे रहे थे। 7:15 बजे का टाइम था, लगभग 8-10 का टाइम ऐसी था। तो इन्होंने खुल के बताया था, कबीर सागर खोल रखा था। कबीर सागर में दिखा रहे थे, धर्मदास तो को लाख दुआई, सार शब्द कहीं बाहर न जाई, सार शब्द जो बाहर जाई पिछली पीढ़ी हंस न तरही, 33 गर्भ ज्ञान हम बाका, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। हे धर्मदास, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। मेरी ये शर्त है, मेरा वचन है। जब ये बाणी मैंने सुनी तो मुझे ये लगा कि सार नाम तो आदि नाम है, सार नाम ही पार करता है, सार नाम ही मुक्ति का दाता है। और सार नाम की कबीर साहब ने धर्मदास के माध्यम से बोला कि इसको बाहर मत जाने देना, तो यहाँ किसी के पास तो ये नाम हो ही नहीं सकता। धर्मदास प्रथम भक्त थे जो कबीर पंथ को चलाने वाले थे, कबीर साहब ने जो आशीर्वाद दिया था। और जब उन्हीं को ये बैन लगा रखा था सार नाम पे, तो अन्य संतों के पास कहाँ से आएगा? मेरा वहाँ से दिमाग खनका, मैंने कहा मामला गड़बड़ है। तब कबीर सागर में खुद ये दिखा दिया, संत रामपाल महाराज ने ये सारी बाणी को दिखाया। फिर उसमें ये भी दिखाया कि धर्मदास घर घर होगा बोध बेचारा, सत्यनाम सब ठौर उचारा, घर घर ये सारी भक्ति चलेगी, सत्यनाम सब ठौर उचारा। सत्यनाम एक मंत्र होता है, हम सत्यनाम ही समझते थे ये मंत्र होता है, पर नहीं, सत्यनाम एक मंत्र अलग होता है, वो उसका नाम सत्यनाम रखा गया है। तो जब हमारी समझ में आया कि सत्यनाम सब ठौर उचारा, घर घर होगा बोध बेचारा, धर्मदास से ये कबीर साहब कह रहे थे, तो ये संत रामपाल महाराज ने हमें समझाया। बिना संत रामपाल महाराज के हमारी समझ में नहीं आता। तो गुरुजी ने जो सारा, कबीर साहब तो पहले भी हमने देखा था पर समझ में नहीं आया था। जब गुरुजी ने हम पे कृपा की, गुरुजी के माध्यम से समझ में सारा लेख आया, जब बता रहे थे
कि धर्मदास सारी बातें जो तुझे आज लिखा रहा हूँ, जो सारी तुझे निराधार लग रही है, मैं समझ रहा हूँ, पर जब सारी बातें मेरी सब सच होंगी, जब कलयुग बीते 55 से 5, जब होगा वचन मेरा साँच, या तो हम ही चल के आमें या अपना अंश पठामें। सारे पंथों को मिटा के हम एक कराएंगे। जब मेरा अंश आएगा सारे पंथों को मिटा के एक कर देगा। जैसे सारी समुद्र में नदियाँ समा जाती हैं, वो सारे ऐसे मेरे कबीर पंथ में समा जाएंगे, सारे धर्म पंथ जितने भी हैं। तो वो सारा चीज़ जब देखा तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने कि ये क्या लिख रखा है। फिर उसमें सारा चीज़ लिख रहा था, द्वादश पंथ करूँ मैं साझा, लेकर नाम करूँगा बाजा। यानी काल ने कहा था कबीर साहब से, कबीर साहब की और काल भगवान की यानी ज्योति निरंजन की वार्ता हुई है, उसमें कबीर सागर में सारा स्पष्ट है कि द्वादश पंथ करूँ मैं साझा, लेकर नाम करूँ आवाजा। 12 पंथ कबीर साहब के नाम के काल भगवान चलाएगा ज्योति निरंजन। तो वो सारे मेरी मुख में अंश मांगे, वो कहेंगे हम कबीर साहब की भक्ति कर रहे हैं, कबीर साहब की भक्ति कर रहे हैं। तो वो सारे काल के मुँह में जमाएंगे, यानी उनकी बेकार भक्ति है। तो फिर हम 12 पंथ पहले ही कबीर साहब ने लिखवा दिए थे, 800 600 550 साल पहले ही लिखवा दी, जबकि कबीर पंथ का कोई जब पंथों का कोई जिक्र भी नहीं था। ये सारी बातें कबीर साहब ने पहले लिखाई थी। और कबीर सागर में आज प्रमाण है, जो कि कबीर सागर पुरानी लिखा हुआ, और आज इसमें कबीर साहब ने, गुरु संत रामपाल महाराज जी ने सारा कुछ दिखा दिया। 12 पंथ जो कबीर पंथ के चल चुके और ये पहले ही लिख दिए थे, आज ही सारा सत्य प्रमाण दिखा दिया। तो अब हमें ये जानना चाहिए कि 12 पंथ तो काल भगवान ने पहले ही कहा रखा कि द्वादश पंथ हम ही को द्या में, और मेरी मुख में अन्न समा में, अस्थिर घर का भ्रमण पामे। यानी ये तो सब जो है मेरे ही मुख में समाएंगे। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि इनमें ओरिजिनल पंथ कौन सा, जो कबीर साहब का। ये तो 12 कबीर नकली हो गए। तो उसमें ये दिखाया है कि संबंध 1774 हुई, मोमन संत प्रकट जब हुई। मेरा संत जब प्रकट होगा, संबंध 1774 होगा, उसमें गरीबदास वाला पंथ प्रकट होगा। उस पंथ में आगे चल के मैं ही आऊँ या मेरा अपना अंश बढ़ाऊँ, ये सारी चीज़ उसमें पहले ही लिख रखी है। तो आज हमें पढ़े लिखे का फ़ायदा क्या। जब हम पढ़े लिखे, परमात्मा की कृपा हुई, अक्षर ज्ञान हुआ, तो हमें इन शास्त्रों का समझना चाहिए। नहीं समझ सकते, गुरु के कारण, गुरु के माध्यम से समझना चाहिए, और गुरु ही समझा सकता। हम तो खैर नहीं समझ सकते, गुरु की कृपा से ही समझ सकते हैं। तो वो गुरु जी ने हमें सारा दिखाया, तो हमारी समझ में आया। फिर गुरु जी जब इतना देखा तो हमारा दिमाग वहाँ से खनका। मैंने कि अब तो इनसे मिलना चाहिए, और सारा सिस्टम जब दिखाया। फिर गीता भी देखी। गीता में लिखा है, जब अर्जुन और क्षर पुरुष का यानी काल भगवान की जब बात हुई है, ब्रह्म की जब बात हुई है गीता में महाभारत के दौरान, तो अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे सारे अपने भाई भतीजे, चाचा ताऊ, कुनबा गोता, गुरुजन है, कैसे मैं मारूं, मैं नहीं मार सकता। अर्जुन पर ज़बरदस्ती वायु फोर्स ज़बरदस्ती युद्ध कराया है। तो अर्जुन को उन्होंने समझाया कि अर्जुन, तेरे और मेरे जन कितने जन्म हो गए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू इनका जन कितनी बार पिता बन गया, और ये तेरे जन कितनी बार पिता बन गए। ये तो जन्म मृत तेरी मिटा न मेरी मिटा। अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 में प्रमाण है इसका। अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में प्रमाण है इसका। कई जगह गीता में प्रमाण है, जब गुरु जी ने सारा स्पष्ट कर दिया। तब हमें भी लगा कि हाँ, जन्म मृत, यहाँ जो जन्म है वो संभरना पड़ता है। और सबरे जितने भी भक्ति कर रहे हैं वो जन्म मरण से छूटने के लिए करते हैं। जन्म और मरण का सबसे बड़ा रोग है। हम गुरु जी जब शब्द भी सुनते थे, गुरु जी का ज्ञान परमात्मा का पहले ही सुनते थे, तो उसमें सारी वाणी आती थी कि सतगुरु वेदन जाना, जग सारा रोग यारे। जन्म मरण का रोग लगा, तृष्णा बढ़ गई खांसी, गले में जो पड़ी काल की फांसी। यहाँ हम जो काल की फांसी है, जन्म मृत्यु में सारे फंसे हैं। तो हमें सबसे पहले जन्म और मृत्यु का इलाज कराना चाहिए। सबसे बड़ा दुख तो यही है, यहाँ जन्म लेते हम मरने की चिंता रहती है। चाहे किसी का भी जन्म हो जाए, किसी भी योनि में चले जाओ, जन्म लेते यहाँ मौत की चिंता बनी रहती। तो हमें सबसे पहले, अब उत्तम श्रेष्ठ हमारा जन्म है, मनुष्य जन्म है, सबसे उत्तम कहा है, देवता भी तरसते हैं इसके लिए। तो हमें इस जन्म का लाभ लेना चाहिए। तो लाभ जब ही मिलेगा जब हम सदग्रंथों को समझें, श्रेष्ठ गुरु, पूरा गुरु बना करके ज्ञान ले में। जो परमात्मा की भक्ति है वो पूर्ण शास्त्रों में प्रमाण है, वो करेंगे तो हमें वो लाभ भी मिलेगा। तो पहले जो आप कबीरपंथी थे और अब संत रामपाल से जुड़े हो, तो आपको इन दोनों में क्या भिन्नता लगती है, और कौन कबीर साहब के अनुसार चल रहा है? संत रामपाल महाराज जी स्वयं पूर्ण परमात्मा की कृपा पात्र संत हैं, स्वयं परमात्मा ही हैं। क्योंकि परमात्मा बताते हैं, परमात्मा की वाणी में भी आता है, और संत रामपाल महाराज ने भी सारा खुलासा किया है कि सत्संग तो केवल परमात्मा ही कर सकता है। इस पृथ्वी को सत्संग के बारे में जानता भी नहीं है। सत्य उसी, सत्संग उसे कहा जाता हो, सत्य हो, सत्य बोला जाए, सत्य का प्रमाण हो। यहाँ तो किसी के पास कोई प्रमाण ही नहीं है।
सारी अपनी वाणी से सुनाते रहते, ऋषि मुनियों का अनुभव सुनाते हैं, राजा महाराजाओं की कहानी सुना देते हैं और वहीं सत्संग करके ख़त्म कर देते हैं। ना ही उनसे कोई लाभ होता है, ना ही कोई फ़र्क पड़ता है किसी प्राणी के, ना ही कोई व्यसन छूटते। कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है तो परिवार में लगा रहता है, नशा छूटता ही नहीं, क्योंकि उनकी वाणी में असर ही नहीं, ना ही शब्दों में कोई शक्ति है, ना ही उन मंत्रों में शक्ति है, ना ही उस सत्संग में शक्ति है। हमारे संत रामपाल महाराज जी से हमें नाम लेने से हमें 100 के 100% इसका लाभ मिला। पहली बात तो हमें कोई भी गलती करने से पहले करंट लगता है, ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि इस नाम में पावर है, इस मंत्रों में पावर है, ये मंत्र पावरफुल हैं और यही गीता में दर्शाया है। अर्जुन ने बार बार विनती करा कि हे भगवान, मैं तो जन्म मरण से छूटने के प्रयत्न कर रहा हूँ, मुझे तो जन्म और मरण से छुटकारा पाना है, मुझे तो मोक्ष वाली भक्ति बताओ, वो मोक्ष कैसे हो। तब अर्जुन से भगवान ने गीता में बोला है, अध्याय नंबर 15 श्लोक में 17 में, कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति द्वारते, यानी पूजने के योग्य तो वो परमात्मा कोई और है जो मेरे से अलग है। मैं तो नाश मानूं, जब अध्याय नंबर 405 में प्रमाण का है, वो भी मरता है। और जो योग्य परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा तो अलग है मेरे से, जो अध्याय नंबर 17 श्लोक 23 में जाकर प्रमाण है। ओम तत् सत इत निर्देश है ब्राह्मणे त्रिवृत्ति समर्थ है, यानी वो 3 भगवान को गीता में खुला सका है। इन खुल्लम खुल्ला ओम तो है ही है, 2 सांकेतिक है, सांकेतिकों को केवल तत्वसी संति दे सकता, बाकी बारे में कोई जानता ही नहीं, जो अध्याय नंबर 434 में प्रमाण है कि वो तत्वसी संत। अर्जुन तू उस तत्वसी संत की शरण में जाके दंडवत प्रणाम कर, छल कपट छोड़ के नम्रता से वो तत्वसी संत उसका तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसके बारे में, पूर्ण परमात्मा के बारे में केवल वही जानता, और कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। तो जो संत रामपाल जी जुड़ते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, तो उनको बहुत सारे लाभ होते हैं। आपके साथ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ? चमत्कार, सबसे पहली बात तो मुझे मोक्ष वाली भक्ति मिली, मंत्र मिला, परमात्मा वाली राह मिली, परमात्मा मिला। दूसरे नंबर, मेरे उस समय जब नाम लेने की इच्छा जागी, उससे पहले मेरे दर्द हो रहा था सीने में, होता भी था, 5-6 दिन से चल भी रहा था। तो उस नाम लेने से वो मेरा दर्द भी चला गया, मैं भूल भी गया था कि मेरे दर्द हो रहा है। मैंने तीसरे दिन याद किया, जब मैंने अन्य लोगों के इंटरव्यू देखे, जब सुना, तो ये बता रहे वो मुझे भी फर्क पड़ा। मैंने यार मेरे भी दर्द चला गया। जबकि मैं डॉक्टर के पास जा रहा था दवा लेने के लिए, मैं फिर गया भी नहीं, कहीं भी नहीं गया, ऑटोमेटिक सही हो गया। और जो संत रामपाल जी का समाज सुधार में आप क्या योगदान मानते हो? संत रामपाल महाराज जी का समाज सुधार में पूरा ही योगदान है, उन्हीं का योगदान है। जो आज लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हो चुके हैं, इनमें से कोई भी बीड़ी, हुक्का, शराब, मांस, तम्बाकू किसी चीज़ का सेवन नहीं करता। जहाँ तक है शादी भी, आज कोई अगर हल्का फुल्का भी कोई कारोबार करता है ना, छोटा मोटा काम धंधा करता है, वो भी गाड़ी मांगता है शादी में। पर संत रामपाल महाराज का अनुयायी कोई भी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, एक जोड़े में शादी करके लाता है। ये खुल्लम खुल्ला सबके सामने है, सबके सामने है, आंखें दुनिया देख सकती है इस चीज़ को। आज तक कोई भी नहीं कर सका इस काम को, संत रामपाल महाराज ने करके दिखाया, क्योंकि ये परमात्मा है। परमात्मा के शब्द में शक्ति है, वचन में शक्ति है, सतगुरु हैं ये, पूरे पूर्ण गुरु हैं ये, जो गीता में दर्शाया है। जैसे कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन बेदुर, 4 वेद 6 शास्त्र के है 18 बोध। सतगुरु वही होता है जो 4 वेदों का ज्ञान हो, मधुर वाणी हो, शब्द में शक्ति हो, वचन पर अटल हो। संत की वाणी और संत के जो वचन होते हैं वो अटल होते हैं, जो ये कहते हैं वो सत्य होता है। जो हमारे पे भी उन्हीं की कृपा, जो हम सारी बुराइयों से छूट रहे हैं। नहीं, हमारे बस की नहीं, हम बुराई छोड़ देते। घर वाले भी सब कहते हैं कि बुराई छोड़ दो, नहीं छोड़ पाता। स्कूल में भी मास्टर कहते हैं सारी बेकारों को छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, गुटखा छोड़ो। पर बच्चे नहीं छोड़ते, बड़े होकर जवान होकर सारे बेकारों को करते हैं। पर क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उनके वचन में शक्ति नहीं होती। ये संत रामपाल महाराज पूर्ण संत हैं, इनके वचन में शक्ति है, ये परमात्मा है। आप समाज को, विशेषकर जो कबीरपंथी है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? उनको ये कहना चाहता हूँ कि कबीरपंथी वो नाम के हैं, क्योंकि वो कबीर सागर से परिचित नहीं है। कबीर सागर जो ग्रंथ है कबीर साहब का, वो कबीर साहब का ग्रंथ है कबीर सागर। जो कबीर सागर में बोला है, धर्मदास महाराज ने लिखा है और कबीर साहब ने बोला है, वो कबीर साहब का आदेश है। उसमें जो कबीर पंथी जभी तो माने जाएंगे जो कबीर साहब के आदेश पर पालन करेंगे। कबीर साहब ने कबीर सागर में पूरा ब्यौरा दे रखा है कि 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम के, और वो नकली होंगे। और जो आगे चल के, यानी 12वें पंथ में ही आगे चल के सम्मत 1774 हुई, मोमम संत प्रकट जब हुई, जब वो समय भी सारा निर्धारित कर रखा है, तो क्यों नहीं ये समझते कि 12 पंथ नकली चलेंगे? तो 12 पंथों को हम क्यों ना चेक कर लें, कौन सा नकली है कौन सा असली है।
और उसमें ये भी लिखा है कबीर साहब ने कि धर्मदास तो लाख दुआई, सार शब्द कहीं बाहर न जाई। सार शब्द बाहर जो जाई तो बिचली पीढ़ी हंस ना तरही। यानी जब सार शब्द के लिए बिल्कुल मना कर रखा है, गुप्त कर रखा है, तो इन लोगों के पास कहाँ से आया? और सार शब्द के बिना मुक्ति नहीं। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि कोट नाम संसार में जा से मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता जाकू जाने न कोई। यानी सार नाम को जानते नहीं तो फिर भक्ति काहे की? यहाँ सार नाम सारा कुछ मिलता है, तीनों मंत्रों से भक्ति होती है, वो तीनों मंत्र यहाँ मिलते हैं। तो कोई संत रामपाल जी नाम दीक्षा लेना चाहे वो कैसे ले सकता है? तमाम चैनलों पे सत्संग आते हैं। साधना चैनल पे आता है 7:30 बजे, 8:30 बजे ईश्वर पे आता है, 9:30 बजे वृंदा पे आता है, श्रद्धा पे आता है, बहुत से चैनलों पे आता है। सत्संग सुनो, सत्संग सुन के संतुष्टि के लिए किताब मंगाओ, सारा नंबर आता है नीचे, नीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी, उस पर नंबर आते हैं। किसी भी नंबर से फ़ोन करके पुस्तक मंगा सकते हो और सत्संग सुन सकते हो। सत्संग सुन के किसी भी नामदान केंद्र से, सेंटर से नाम ले सकते हो, धन्यवाद कर सकते हो। धन्यवाद।